यास तूफान खतरनाक होता जा रहा है। अभी यास तूफान ओडिशा के पारादीप से 360 किलोमीटर दूर है और बंगाल ओडिशा की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने सुबह 11:30 बजे तूफान के बेहद गंभीर हो जाने की आशंका जाहिर की है। तूफान की वजह से बंगाल के पूर्वी और पश्चिम मिदनापुर में, हावड़ा, हुगली, नॉर्थ 24 परगना में भारी बारिश की आशंका है। पूर्वी मिदनापुर से टकराते वक्त 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा के बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर में भारी बारिश की आशंका है। तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 109 टीम लगाई गई है। नौसेना और कोस्ट गार्ड को अलर्ट पर रखा गया है। 16 जहाज, एयरक्राफ्ट भी इस दौरान मुस्तैद रहेंगे। तो अलग अलग इलाकों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो तमाम इलाके हैं जिन्हें अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि कोस्टल एरियाज भी हैं और ये वो एरिया हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहेंगे। तूफान से पहले रौद्र रूप लेता समंदर। तूफान की आहट के साथ आफत की बारिश। तूफान के इम्तिहान के लिए जवान मुस्तैद। को चली जाओ। यास पर ओडिशा से दिल्ली तक बैठक। कोरोना काल में एक और परीक्षा। देश का पश्चिमी हिस्सा भी ताउते की तबाही से उबर ही रहा है कि पूर्वी हिस्से पर यास ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बन रहे गहरे दबाव का क्षेत्र अब यास चक्रवाती तूफान में बदल गया है। धीरे धीरे यास की धार तेज हो रही है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाएं भी शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज यास भीषण चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा और कल सुबह तक ये अत्यंत गंभीर रूप ले लेगा। इस दौरान यास के 26 मई यानी कल दोपहर ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तट से गुजरने का अनुमान है। इस दौरान 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा के बालासोर जिले में यास के तट से टकराने की आशंका है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि यास अपनी दिशा भी बदल रहा है। थल सेना, वायुसेना, नौसेना, कोस्ट गार्ड, ओडीआरएफ, राज्य सरकार की जितनी भी टुकड़ियां हैं उन सबको तैनात कर दिया गया है। ये ध्यान में रखा जा रहा है कि मी-17 के करीब 1 दर्जन हेलीकॉप्टर्स हैं। AN-32 जिसे मालवाहक विमान माना जाता है वो 4 तैनात हैं। डॉनियर तैनात हैं। ये तो उन सारी टुकड़ियों की बात है और फोर्सेस की बात है जो लगातार तैनात हैं। लेकिन समुद्र में भी उठ रही है लगातार लहर। दस्तक दे चुका है साइक्लोन यास। अगले कुछ घंटे बड़े चुनौतीपूर्ण होंगे उड़ीसा के लिए। लेकिन ये इतनी बड़ी चुनौतियां क्यों हैं? क्योंकि दरअसल साइक्लोन यास जो है, यास बार बार अपना रास्ता बदल रहा है, कोनिकल शेप में आता है। बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर में सबसे ज्यादा असर रहने का अनुमान है। इस दौरान 120 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और भारी बारिश होगी। ओडिशा के साथ साथ पश्चिम बंगाल पर भी इसका बड़ा असर रहने वाला है। यास की आहट से पश्चिम बंगाल में भी सोमवार से ही मौसम बदलने लगा। कई जगहों पर समंदर के किनारे रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। ये जो जगह है यहाँ रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि लोगों को बाहर ना निकले और धीरे धीरे बारिश भी तेज होने लगी है। और आज यहाँ 40 से 50 डिग्री, शाम से 40 से 50 किलोमीटर पर आवर यहाँ हवा की गति रहेगी और ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और 26 तारीख को ये 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर तक भी पहुंच सकती है हवा की गति। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल में झारग्राम, पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले, हावड़ा, हुगली और कोलकाता में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है। चक्रवाती तूफान यास पर नजर रखने के लिए पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने सचिवालय नबन्ना में एक नियंत्रण कक्ष बनाया है। पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा तक में राज्य और केंद्र की टीमें मुस्तैद हैं और लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा भी दिया गया है। साइक्लोन यस के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर उड़ीसा के वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स में सारे अरेंजमेंट्स सेटअप कर दिए गए हैं। प्री साइक्लोन एक्टिविटी और पोस्ट साइक्लोन वर्क को चॉकआउट किया गया है, एनालाइज किया गया है। वी आर कॉन्फिडेंट कि रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस में
प्रॉम्प्टनेस और हाई प्रोफेशनलिज्म के साथ ये सारी कार्यरत करेगी। चक्रवाती तूफान यास से निपटने के लिए केंद्र और राज्य पहले से ही तालमेल बनाकर काम कर रहे हैं। ओडिशा, बंगाल, तमिलनाडु, झारखंड और आंध्र में एनडीआरएफ की 109 टीमें तैनात की गई हैं, जिसमें ओडिशा में एनडीआरएफ की 44 टीमें तैनात हैं और 8 टीम रिजर्व पर हैं। पश्चिम बंगाल में 32 टीमें तैनात हैं और 3 टीमें अलर्ट पर हैं। अभी के समय 100 से ज़्यादा एनडीआरएफ की टीमें साइक्लोन यास की ड्यूटी पर लग जाएंगी। इस बार ये प्रचेष्टा है, डीएम लेवल तक भी वार्ता की गई है कि किसी भी जान माल की क्षति ना हो, कम से कम किसी की जान न जाए और जीरो कैजुअलिटी का जो टारगेट है हम लोग उसको हासिल कर सकें। कोरोना काल में यास तूफान नई मुसीबत की तरह है। हालात को देखते हुए सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल, ओडिशा, आंध्र के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी की। पूर्वी राज्यों में ऑक्सीजन के 24 प्लांट हैं। ऐसे में केंद्र सरकार का जोर है कि ऑक्सीजन प्लांट को नुकसान न हो, ताकि कोरोना मरीजों के इलाज में तूफान बाधा न बने। यास तूफान को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कम सहायता राशि देने का भी मुद्दा उठाया। फिलहाल सबकी कोशिश है कि यास से नुकसान कम से कम हो। यास का असर बिहार, झारखंड के साथ असम, मेघालय के कुछ हिस्सों पर भी पड़ने का अनुमान है। आने की सूचना जारी की गई है। आप अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए वापस बंदरगाह लौट जाएं। तो पश्चिम बंगाल और ओडिशा पर यास तूफान का खतरा लगातार बरकरार है। कल जब ये तट से टकराएगा तो किस तरीके का कहर बरपाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसको लेकर तैयारियां क्या हैं, ये समझना जरूरी है। इसके लिए रुक कर लेते हैं। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दीघा से मेरे साथ कुंतल चक्रवर्ती जुड़ चुके हैं और मनोज्ञा लोईवाल ओडिशा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंतल, अपने पीछे की तस्वीरें जरा दिखाइए, क्योंकि काले बादल छाए हुए हैं, ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई दिखाई दे रही हैं, और क्या तैयारियां हैं, दर्शकों तक पहुंचाइए। देखिए, केंद्र और राज्य सरकार अच्छा तालमेल बनाकर काम कर रही है और एनडीआरएफ की 5 कंपनी, एसडीआरएफ की 4 कंपनी और साथ ही साथ नौसेना की टीमें भी यहाँ काम कर रही है और 1,10,000 लोगों को यहाँ से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। तटीय इलाकों से सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है पूर्वी मेदिनीपुर में, जहाँ मैं फ़िलहाल हूँ। ये है दीघा, ओल्ड दीघा। आम तौर पर ये यहाँ बहुत सारे पर्यटक साल भर आते हैं, लेकिन अब ये पूरे इलाका को खाली कर दिया गया है। यहाँ से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है और समंदर की लहरें आप देख सकते हैं, ऊंची ऊंची लहरें आप देख सकते हैं। और कल भी यहाँ वाटर लेवल काफ़ी नीचे था और आज आप देख सकते हैं किस तरह की यहाँ लहरें। और आपको बता दूँ कि सुबह सुबह यहाँ जो 2 टीमें, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की 2 टीमें भी यहाँ पहुँची थी। यहाँ जो स्थानीय लोग थोड़ा बहुत यहाँ थे। ये देखिए किस तरह की लहरें यहाँ। सूरज थोड़ा संभल कर, तो यहाँ पहुँची थी और यहाँ जो लोग यहाँ थे, यहाँ अब भी एक पुलिस की टीम आप देख सकते हैं यहाँ पेट्रोलिंग कर रही है। और यहाँ जो आम लोग, हम लोगों को भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सुरक्षित रहकर काम करने के लिए। और यहाँ जो लोग हैं उनको यहाँ से बार बार वो कह रहे हैं कि सुरक्षित स्थान पर जाए, क्योंकि आमतौर पर ये जो समंदर है काफ़ी सेफ है माना जाता है और ऐसा कभी नहीं होता है जो कि आज या कल रात से देखा जा रहा है। जी कुंतल, जो तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं ये बताती हैं कि कितना ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऊंची ऊंची लहरें समंदर में इस वक्त उठ रही हैं। ओडिशा में मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल भी मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। चांदीपुर से वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, वहाँ किस तरीके की तैयारियाँ? देखिए, जैसा नाम है चांदीपुर बीच, वैसा ही इसका काम है। यानी कि बहुत ही शांत बीच है, चांदी की तरह, ठंडा पदार्थ की तरह आप इसे मान सकते हैं। डीआरडीओ और बाकी सारे इंस्टॉलेशंस भी इसीलिए बनाए गए थे। लेकिन आज ये अपने जो स्टाइल है और अपने कैरेक्टर को डिफाई कर रहा है। यानी कि आज यहाँ पर न तो सिर्फ जलमग्न हो रहा है पूरा इलाका, बल्कि उछाल भी आ रहा है पानी में। ये माना जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में 3 से 4 मीटर ऊंची यहाँ पर लहरें होंगी और ये संभावना है, जिसकी वजह से इन सारे ट्रॉलर्स को खाली करा दिया गया है। जो इक्का दुक्का लोग आपको दिख रहे हैं वो यहाँ के गाँव वासी हैं। ये अधिकतर गाँव भी खाली करा दिए गए हैं आसपास के इलाकों के। बलरामगढ़ी जेट्टी में आमतौर पे 400 से ज्यादा ट्रॉलर रहते हैं, लेकिन अभी गिनकर 100 से भी अधिक नहीं है यहाँ पर। ये भी वो ट्रॉलर है जो यहाँ रह गए हैं या देर से आए हैं पिछले 24 घंटों में, और इन्हें सुरक्षित स्थान या फिर ऊंचाई के स्थान पे रखा जाएगा। ये ध्यान में रखते हुए
कि इन्हें भी सुरक्षित रखा जा सके और इनका नुकसान कम से कम हो। मैं आपको दिखा दूं जो तबाही का मंजर शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो पटरे हैं या फिर जो बाकी सारा सामान इनसे जुड़ा हुआ होता है वो टूटना शुरू हो चुका है। हवा इतनी तेज चली है पिछले 24 घंटों में कि इसने असर तो दिखाया है और जो पानी है वो पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। राज्य सरकार की ओर से, क्योंकि उड़ीसा को चैंपियन माना जाता है साइक्लोन हैंडलिंग में, खासतौर से पिछले कुछ वर्षों में 1999 के बाद से जो शिक्षा ली है और सबक लेते हुए 2019 के फोनी के बाद से बहुत बड़ा काम किया है। वो ODRF हो, यहाँ पर NDRF हो या फिर नौसेना, थल सेना, यहाँ तक कि वायुसेना, सबको तैनात कर दिया गया है। Mi-17 हो या फिर वायुसेना के AN-32 हेलीकॉप्टर, जी, यानी तैयारी पुख्ता है और वो साफ तौर पर देखा भी जा सकता है। जो जानकारी हमारे दोनों सहयोगी दे रहे हैं, आपका आगे भी हम रुख करते रहेंगे। इस बीच यास तूफान को लेकर कई तरह के सवाल आपके मन में होंगे, उन तमाम सवालों को आपके सामने रख रहे हैं, उन सवालों के जवाब भी हम आपके सामने रख रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके से किन एरिया को प्रभावित करने वाला है यास तूफान, ये सब कुछ आपके सामने रख देते हैं। देखिए अभी कहाँ है, पारादीप से 360 किलोमीटर दूर है यास तूफान। तो ये हम आपको मैप के जरिए भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी दिशा क्या है, ये उड़ीसा की ओर इस वक्त बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ रहा है। अगली दिशा क्या होगी, ये पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ेगा और इसका असर भी अभी से दिखाई देने लगा है। कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर तेज हवाएं चल रही हैं। बंगाल के मिदनापुर में तेज बारिश हो रही है इस वक्त। अगर तूफान की स्थिति की बात करें तो इसका असर कुछ इस तरीके का हो रहा है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में भारी बारिश शुरू हो चुकी है और इसके अलावा आपको बता दें ये आगे कहां जाएगा, कल बंगाल उड़ीसा के तट पर पहुंचेगा ये तूफान। इसी को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो लगातार की जा रही हैं। इसकी रफ्तार कितनी रह सकती है, देखिए न्यूनतम अगर कम स्पीड की बात करें तो 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रह सकती है और अधिकतम 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा इस तूफान की रफ्तार रह सकती है। उड़ीसा के किन जिलों पर इसका असर देखा जा सकता है तो बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, ये वो जिले हैं जिस पर यास तूफान का असर साफ तौर पर देखा जा सकेगा। इसके अलावा हम आपको बता दें कि यास तूफान से सावधान रहने की बहुत जरूरत है, लेकिन तैयारियां भी है। झारग्राम, पूर्व और पश्चिमी मिदनापुर, ये जो पश्चिम बंगाल के इलाके हैं जिन पर असर हो सकता है। दक्षिण और उत्तर 24 परगना में भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग की ओर से। ऐसे में लगातार तस्वीरों के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि खतरा बरकरार है, तैयारियां पूरी हैं, आपको डरना नहीं है लेकिन सावधान जरूर रहना है। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, पीएम ने तटीय इलाके खाली करने के निर्देश दिए हैं। हमारे सहयोगी ने हमें जानकारी दी कि पश्चिम बंगाल में जो कोस्टल एरियाज है वहां से 1010 लोगों को हटा भी दिया गया। अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों के साथ बात की है और जायजा लिया है राज्य की तैयारियों पर। नौसेना और कोस्ट गार्ड को अलर्ट पर रखा गया है ताकि ताउते जैसी तबाही देखने को ना मिले। एनडीआरएफ की 109 टीमें तैनात की गई हैं हालात से निपटने के लिए और इसके अलावा बंगाल के तटीय जिलों में एनडीआरएफ की 32 टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। ये मिदनापुर की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तूफान का ही असर है कि मौसम खराब होता जा रहा है और देखिए जितने कोस्टल एरियाज हैं इसीलिए एहतियात के तौर पर यहाँ से तमाम लोगों को हटा दिया गया है ताकि किसी भी तरीके के जानमाल का नुकसान ना हो। ये तस्वीरें देखकर आप समझ जाइए कि किस तरीके से मौसम खराब होना शुरू हो गया है। अभी 24 घंटे का वक्त है जब ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से टकराएगा, लेकिन उससे पहले ही तूफान का असर दिखना शुरू हो गया है। बंगाल के कई जिलों में असर ऐसा हुआ है कि भारी बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं और इसकी वजह से यह अनुमान जताया जा रहा है कि बंगाल के 20 जिले प्रभावित रह सकते हैं। हमारे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। कुंतल, अभी से असर दिखना शुरू हो गया है तूफान का। अगर तूफान से पावर कट हो जाता है पूरे जिला में तो फिर उसके आगे क्या होगा, अस्पतालों में, सेफ होम्स में, आइसोलेशन सेंटर में, इसके लिए तैयारी पहले से ही बनाई जा रही है और जो दवाइयाँ हैं, एम्बुलेंसेज है, क्विक रिस्पांस टीम है, ये भी अगले 72 घंटे तक तैनात रहेगी क्विक रिस्पांस टीम और सब कुछ स्टॉक में रखा जा रहा है। जैसे कि मैं बता रहा था कि दवाइयाँ या फिर ऑक्सीजन, ये माना जा रहा है कि एक दिन में लगभग 450 सिलेंडर ऑक्सीजन की ज़रूरत यहाँ होता है अलग अलग अस्पतालों में, तो इसीलिए 3 दिन का स्टॉक जो है 1500 सिलेंडर्स वो यहाँ पहले से ही रखा गया है। तो सरकारें तैयार है इस यास तूफान से जूझने के लिए और अब देखना ये है कि जब यहाँ लैंडफॉल होगा यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर, तो यहाँ हवा की गति तब क्या रहती है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 110, 120, 125, 30 तक भी किलोमीटर पर आवर हवा की गति यहाँ हो सकता है। तो
ये देखिए वापस से मैं आपको दिखाऊंगा समंदर की लहरें, ऊंची ऊंची लहरें, और ये जो वाटर लेवल ये कल और भी ऊपर जा सकते हैं, और ये जो लहरें 2 से 4 मीटर ऊंचाई तक पहुंच सकती है। कैमरामैन सूरज पांडे के साथ कुंतल चक्रवर्ती, एबीपी न्यूज़, दीघा। तो पश्चिम बंगाल के दीघा से कुंतल चक्रवर्ती की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और तेज हवाएं वहां पर लगातार चल रही हैं। पश्चिम बंगाल के कई सारे जिलों को लेकर अलर्ट पर रखा गया है कि वहां पर तेज बारिश हो सकती है, बहुत भारी बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चलेंगी और उसका असर साफ तौर पर देखा जाएगा। यास पर लाइव अपडेट आपके सामने हम रख रहे हैं। सुबह 11:30 बजे तक बेहद गंभीर तूफान में बदल सकता है ये यास तूफान। अभी बंगाल की खाड़ी से बंगाल उड़ीसा की ओर तेजी से बढ़ रहा है यास तूफान। ओडिशा के पारादीप से 360 किलोमीटर की दूरी पर है फिलहाल। बंगाल के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग की तरफ से। पूर्वी पश्चिम मिदनापुर में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। हावड़ा, हुगली, नॉर्थ 24 परगना में भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। अभी हम ताउते से उभर ही रहे थे कि देश पर 10 दिनों के अंदर दूसरे चक्रवाती तूफान ने दस्तक दे दी। हम बात कर रहे हैं यास की। इसी को लेकर अपडेट के लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां हमारे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती लगातार दीघा से ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। कुंतल, तो ताउते से हमने बहुत कुछ सीखा, ना चाहते हुए जानमाल का नुकसान देखा गया। खासतौर पर मुंबई से जो तस्वीरें आई वो दुखद थी कि लोगों ने कहा कि खतरा टाला जा सकता था, लेकिन बावजूद उसके उसे इग्नोर किया गया। ऐसा कुछ दोबारा दोहराया ना जाए, इसको लेकर तैयारियां पूरी दिखाई दे रही हैं आपको? देखिए, तैयारियां तो पूरी हैं और केंद्र राज्य सरकार जो है तालमेल बनाकर काम कर रही है। और जो मैं आपको बताया पहले ही कि 1,10,000 लोगों को तटीय इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। इससे पहले ही ये जो इलाका है दीघा, आमतौर पर यहाँ समंदर शांत रहता है, लेकिन अब तस्वीरें काफ़ी अलग है और कल रात से समंदर जो है भयंकर रूप ले चुका है। अभी भी ऊंची ऊंची लहरें, सूरज आप अगर वापस दिखाएं, ऊंची ऊंची लहरें यहाँ दिखाई दे रही है सुबह से। और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें यहाँ तैयार हैं और नौसेना की टीमें भी यहाँ तैनात है और बार बार यहाँ पुलिस पेट्रोलिंग चल रही है और लोगों को बार बार कहा जा रहा है कि यहाँ ना रहे। और अब आज यहाँ येलो अलर्ट है। ये जो इलाका है यहाँ 1 किलोमीटर के आसपास येलो अलर्ट है, लेकिन रेड अलर्ट जारी कर दिया जाएगा दोपहर से। और जो अस्पताल है और फिर सेफ होम है और आइसोलेशन सेंटर, यहाँ 72 घंटे के लिए पावर बैकअप रहे। दवाइयाँ जो है कोविड के मरीजों के लिए इलाज के लिए जो दवाइयाँ हैं वो स्टॉक में रखा गया है 3 दिनों के लिए। और सबसे अहम यह है कि जो एम्बुलेंसेज है, क्विक रिस्पांस टीम है, वो भी तैनात रखा गया है। तो इससे पहले जो देखा गया था पिछले साल वैसा ना हो, उम्पुन तूफान के दौरान वैसा ना हो, इस तरह के लिए इसके लिए जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है तालमेल बनाकर काम कर रही है। मुझे लग रहा है अब वापस देख सकते हैं किस तरह की तस्वीर है। यह काफ़ी भयंकर रूप ले चुका है यहाँ समंदर और ऐसा माना जा रहा है कि वाटर लेवल जो है इससे भी ऊपर जा सकता है। 2 से 4 मीटर तक ये जो वेव्स है ऊपर जा सकते हैं जब लैंडफॉल होगा। और लैंडफॉल के बाद लगभग 30 मिनट 1 घंटे बाद इस तरह की तस्वीर शायद कल सुबह से देखने को मिलेगा, जब वाटर लेवल इससे भी ऊपर जा सकता है। बिल्कुल, आप भी सावधानी के साथ ही रिपोर्ट करें। कुंतल लगातार ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। उनके पीछे की तस्वीरें देखकर ये साफ है कि तूफान को लेकर जो अलर्ट किया गया है उस पर हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ऊंची ऊंची लहरें अब समंदर में उठने लगी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।